तन, मन और बुद्धि का मिलन ही ध्यान है। जब ये मिलन होता है तो मैं और तुम का भाव नहीं रहता। ध्यान से ही हम अपनी आत्मा के साथ एक हो पाते हैं और दूसरों के साथ भी मिलजुल कर खुशी से रह पाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार शाम 4 बजे। अगर आप किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप वो सभी सवाल हमसे इस कार्यक्रम में लाइव पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। ये मास्टर्स सालों से ध्यान कर रहे हैं और इसी ध्यान से जिस ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई है, वे कोशिश करते हैं आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की। आज इसी श्रृंखला में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता मैम। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन्स पर नंबर भी फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है और वो सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अभी फोन उठाइए और हमें कॉल करिए। लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा कि हमें कॉल करने से पहले आप अपने सवाल को एक पेपर पर लिख लें और कॉल करने से पहले अपने नेटवर्क एरिया को भी ठीक से जांच लें और शांत माहौल में जाकर हमें कॉल करें, ताकि आपका सवाल हमें ठीक से समझ आए और मैम उसका जवाब आपको सही तरीके से दे पाए। तो मैम, कार्यक्रम की शुरुआत सोशल मीडिया से आए हुए प्रश्नों से कर लेते हैं। मैम, सबसे पहला प्रश्न है, मैं ध्यान कर रही हूँ, बहुत अनईजी फील हो रहा है, बॉडी में टिंगलिंग भी होती है और कुछ हैवीनेस भी फील होती है, यहाँ तक कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ एक स्टेबल पोस्चर में, मैं क्या करूँ? देखिए, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, ये ध्यान का अनुभव होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे प्रवाह करती है और आपकी बॉडी के अंदर कई बार सेंसेशन, टिंगलिंग, बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हमें फील होती हैं और कई बार हमें किसी पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर पेन भी फील होता है। बॉडी में अगर पेन फील हो रहा है तो हो सकता है आपकी एनर्जी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकती है, जहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी ध्यान के समय आकर उस ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने की ट्राई करती है। वहाँ पर वो एनर्जी ज़्यादा देती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर हमें पेन फील होने लगता है और हम घबरा जाते हैं कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा पेन बढ़ गया या हमसे बैठा नहीं जा रहा, हम रेस्टलेस हो रहे हैं, तो हम ध्यान छोड़ देते हैं। हमें ध्यान नहीं छोड़ना होता दोस्तों। अगर आपको कोई भी ऐसी इश्यूज़ आते हैं ध्यान के समय में कि पेन ज़्यादा हो रहा है, आप सहन नहीं कर पा रहे, तो आप उस बॉडी पार्ट को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं बिना आंखें खोले, क्योंकि 80% ऊर्जा जो होती है वो आपकी आंखों के द्वारा आपके अंदर आ जाती है। इसलिए हमें आंखें किसी भी अवस्था में नहीं खोलनी चाहिए। बाकी बॉडी को आप थोड़ा बहुत शेक कर सकते हैं। अगर आपसे सहन नहीं हो रहा, अगर आप सहन कर सकते हैं तो आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो अनब्लॉकेजेस होने लगती हैं। अगर आप सहन करें तो वो धीरे धीरे आपका पेन बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये, और जैसे आपने कहा टिंगलिंग हो रही है, हैवीनेस हो रही है, तो वो ध्यान का अनुभव है। जब हम ध्यान करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी आती है, तो इस तरह की हमें अनुभव होते हैं। तो हमें हर अनुभव को एंजॉय करना चाहिए, उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा उसके सोच में नहीं जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। वो हो रहा है, वो अनुभव आपकी ऊर्जा की वजह से आपको महसूस हो रहा है, उसे एंजॉय कीजिए और ध्यान को आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैम। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो मैम, लगता है नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट गया है, तो सवाल दूसरा ले लेते हैं। मैम, इनका सवाल है कि मैम मुझे सजेस्ट कीजिए मैं कौन सी बुक मुझे रीड करनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना स्टार्ट करूंगी। पीएमसी के थ्रू भी बुक कैसे मंगवा सकते हैं, ये भी बताइए। देखिए, जब हम पत्री जी का जैसे है कि ध्यान, ज्ञान, सेवा, कि आप पहले ध्यान कीजिए, फिर ज्ञान और फिर सेवा की तरफ हमें जाना होता है। तो ज्ञान बहुत अच्छी आपके लिए, मतलब मैं आपको ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि आपके मन में उत्सुकता जागी कि ध्यान के साथ आपको
बुक पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी योग परंपरा आप पढ़ सकते हैं, जो पत्री जी ने बहुत सरल शब्दों में जिसमें लिखा है कि ध्यान में हम किस तरह से मानव जीवन से हमारी यात्रा किस तरह से आगे बढ़ती है और हम किस किस स्टेजेस में आगे बढ़ रहे हैं हमारे जीवन में, कैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण आता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी स्टेज है, हम किस स्थिति पे खड़े हैं, वो भी हमें उस बुक के द्वारा पता चलता है। तो आप योग परंपरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यू कैन हील योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, स्टक हुए हैं, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की बुक है, वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच में रहते हैं कि वो मेरे बारे में ये बात कर रहा है, वो मेरे बारे में वो सोच रहा है, अजम्पशंस बनाने का आपको बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए आप यू फॉर एवर बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हर एक बुक का अपना अलग ज्ञान है जिसे आप पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। खाली बुक पढ़ने से आप अपने जीवन में उस बुक को नहीं उतार सकते। जब आप पढ़ते हैं चाहे 2 ही पेज पढ़ें, उसके नोट्स बनाइए, उन नोट्स से अपने आप को कोरिलेट करिए। आपकी स्थिति से कई बार क्या होता है, वो नोट्स, वो बुक का अध्याय मैच करने लग जाता है और जब आप उस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस स्थिति में शायद थे और हमने ऐसा नहीं सोचा, या हम ऐसा करते तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। उनके नोट्स बनाइए, उनको बार बार पढ़िए, तब आपको बुक का अध्ययन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये बुक्स आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, urjafight.com पर भी हमारी कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और PMC हिंदी का जो .com जी मैम, हाँ, हमारी जो वेबसाइट है, उससे भी आप मंगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो भी जिन्होंने भी हमसे सवाल पूछा है तो मैं उन्हें बता दूं, मैम ने तो बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने लिए बुक मंगाना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारे बुक्स जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा लिखी गई हैं, urjafight.com से आप उन बुक्स को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ बेहद सारी बुक हैं जो आप अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हैं। इसी के साथ हमारी वेबसाइट है www.pmchindi.com, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी अपने लिए ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी मैम, मेरा नाम सानिया है, मैं पंजाब जलंधर से बात कर रही हूँ। जी सानिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो किस देवी देवता का नाम जाप करना चाहिए साथ में? जी तानिया जी, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको किसी का जाप नहीं करना। आनापानसति ध्यान जो है उसमें हमें कोई जाप नहीं करना होता, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना होता, क्योंकि इसलिए हम ये उच्चारण नहीं करते क्योंकि जो कॉस्मिक एनर्जी आप ले रहे हैं वो मंत्रों के उच्चारण से या जाप के द्वारा बाहर निकलती है। इसीलिए पत्री सर ने जब इसे आनापानसति ध्यान को हमारे साथ जोड़ा तो उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि आपको कोई जाप नहीं करना, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना, शांत मन से, इवन मन के अंदर भी कोई जाप नहीं करना, आपको मुंह से भी नहीं करना, मौखिक रूप में भी नहीं करना और अंतर मन से भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी श्वास के साथ एक होना है। जो आप सांसें ले रही हैं उन सांसों को आपको महसूस करना है कि मैं कैसे ले रही हूँ और कैसे छोड़ रही हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। हाथ क्रॉस करने हैं, पैर क्रॉस करने हैं और आंखें बंद करनी है। और जब आप ध्यान से बाहर आएंगी तो अपने हाथों को ऊर्जा के लिए अपने आंखों पे रखेंगी और तब बाहर आएंगी, जिससे जो ऊर्जा आपने ली वो पूरी आपके अंदर चली जाए। एकदम आंखें नहीं खोलते ध्यान से बाहर आते हुए, तो ऊर्जा बाहर निकल जाती है आपकी आंखों के द्वारा। इसलिए पूरी ऊर्जा हाथों के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर जाती है। इसलिए हम इस तरह से ध्यान के द्वारा बाहर आते हैं। तो कोई जाप नहीं करना, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना, किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ब्रेथ है उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। जी मैम, वाकई में सानिया जी तो सानिया जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी
जी मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मैम मुझे कोई भी चीज़ करने में खुशी नहीं मिलती है, लगता है ये क्या कर रही हूँ मैं, इसका क्या मतलब हो सकता है और क्या मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी या खुश रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, खुशी या दुख हमारे अपने अंतर मन के इमोशंस हैं। आप किस तरह की सोच रखते हैं, आप नेगेटिव सोच ज़्यादा रखते हैं तभी आप खुश नहीं हो पाते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान के साथ जुड़ना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना होगा, 2 घंटा 3 घंटा, और जागरूकता के साथ जब आप मेडिटेशन करते जाएंगे 2-3 घंटा रेगुलर, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे 40 डेज़ में आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। आपकी सोच बदलेगी, आप अवेयर होंगे। क्योंकि हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हर चीज़ में हमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है, हर चीज़ में मैं खुश नहीं हो पा रही। मेरे अंदर एक फियर है, एक डर है कि मैं बाहर खुश होंगी तो शायद ऐसा ना हो, मेरी खुशी को किसी की नज़र लग जाएगी, मैं खुश होंगी तो ऐसा और गलत ना हो जाए। वो हमारे अंदर के जो डर होते हैं वो हमें खुश नहीं होने देते। जैसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र जब होता है तो हम वो एक्टिवेट नहीं होता तो हम सबसे ज़्यादा फियर में रहते हैं। हमें जीने की इच्छा में भी डर रहता है कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो अपने मूलाधार चक्र को आपको बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान करना है। ध्यान के साथ आपको ज्ञान भी लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और अवेयर होके आपको अपने थॉट्स को चेक करना है। आपको हर 1 घंटे में, आपने 1 घंटे में क्या क्या सोचा उसे लिखिए। हर 1 घंटे की एक डायरी बनाइए, राइट डाउन कीजिए 10 से 11 बजे तक आपने किस तरह के विचारों को लिखा, किस तरह के विचार आपके मन में आए, और वो विचार कहाँ से आ रहे हैं, उनका उद्गम क्या है, कहाँ से उनका कारण आया, और उनको बदलने की कोशिश कीजिए। जब आप बदलेंगे तो आप खुशी में खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाएगा कि जो होगा अच्छा होगा। आज हो, अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। पास्ट में भी हमें नहीं रहना, फ्यूचर में भी अभी हमें नहीं जाना। जो है अभी है, इसी पल है, और मैं अपनी हर पल की खुशी को एंजॉय करूँगी, क्योंकि यू आर द क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर। जो हम सोच रहे हैं उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, आप जो सोचते हैं नेगेटिव ज़्यादा आपका जल्दी से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप उसे 100% श्योरिटी के साथ सोचते हैं। पॉजिटिव जब सोचते हैं तो आप डाउट क्रिएट कर देते हैं, तो वो डाउट में हमें नहीं जाना, पॉजिटिव को 100% लेना है और धीरे धीरे नेगेटिव को कम करना है। जैसे कोई नेगेटिव थॉट है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुश रहना सीख जाएंगी और अपनी सोच को बदल पाएंगी। जी मैम। मैम, अगला प्रश्न है, मैं किसी को कोई अनुभव नहीं होता। मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, नितेश पारी अहमदाबाद से। जी नितेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, ये पूछना था मुझे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ रेगुलर 2 महीने से कर रहा हूँ, और पहले भी थोड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत करता था, नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर 2 महीने से कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से इतना बदलाव आया कि मेरे अंदर कोई क्वेश्चन भी नहीं है। जैसे मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ तो सभी क्वेश्चन अपने अपने टुकड़े गाते हैं कि मुझे ऐसी टेंशन है, मैं ये करती थी पहले, ये किया, वो ये सब बातें चलती है, लेकिन मेरे अंदर कोई सवाल ही नहीं है। यानी ये भी ध्यान का फायदा ध्यान से हुआ है या फिर ये नॉर्मली उसके बेनिफिट्स है ध्यान के? ये क्वेश्चन ही नहीं है, कोई कुछ जानना ही नहीं चाहते, सब कुछ अपने मिल चुका है, सब कुछ अपने आप को। तो इसके बारे में पूछना था, ये भी ध्यान का इफेक्ट है क्या? जी नीतीश जी, ये बिल्कुल ध्यान का इफेक्ट होता है। जब आप अच्छे से साधना करते हैं, गहन ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर जो बदलाव आता है, आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो आपके फालतू के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें आप ज़्यादा किंतु परंतु में रहते हैं, वो सब आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अनवांटेड थॉट भी आपके कम हो जाते हैं। जब अनवांटेड थॉट ही नहीं रहेंगे तो क्वेश्चंस भी
ख़त्म हो जाते हैं, ये ध्यान का ही प्रभाव है। और ध्यान की वजह से एक स्टेबिलिटी आ जाती है। मुझे पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। मुझे इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज मिलने लग जाती है, समझ आने लग जाता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो ये ध्यान का ही प्रभाव है। आप इसी तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। ध्यान के साथ अब आप ज्ञान भी लीजिए, बुक पढ़ना शुरू कीजिए और सेवा भी कीजिए। अगर आपके अंदर इतना बदलाव आया है तो आपको सर्विस देना भी स्टार्ट करना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि मैं ध्यान कर रहा था, मेरे अंदर इतना बदलाव आया, तो मुझे करने से फ़ायदा हुआ है, तो आप भी कीजिए। तो जब आप ऐसा बताते हैं, सर्विस ज़्यादा करते हैं, तो आपके अंदर और बदलाव आएगा और कॉन्फिडेंस जागेगा और आप आगे की यात्रा अच्छे से कर पाएंगे। जी, तो नितेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक पीएमसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी पीएमसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब पीएमसी हिंदी टीवी के सभी कार्यक्रम आप पीएमसी ऐप पर देख सकते हैं अपने फ़ोन में। ये आईफोन यूज़र्स के लिए भी है और एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी है। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐप पूरी तरह से निःशुल्क है और एड फ्री है। तो अभी पीएमसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ हमारे चारों यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 4 यूट्यूब चैनल हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। इसी के साथ हमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए। जी मैम, तो अगला सवाल ले लेते हैं सोशल मीडिया का। मैम, इनका प्रश्न है, अपने लाइफ का पर्पस, सोल पर्पस को भूल क्यों जाते हैं? पास्ट लाइफ भूलना सही है, पिछला याद करेंगे, ये जीवन कैसे जिए, बट सोल पर्पस और प्री बर्थ या ब्लूप्रिंट क्यों याद रहता है? मेरा ये सवाल है, इसका जवाब चाहती हूँ। नहीं याद रहता या याद रहता है? मतलब मैम, इनका पॉइंट ये है कि पिछली चीज़ें जो हैं वो याद रहती हैं। अगर उन्हीं में उलझ जाएंगे तो जो ये लाइफ है इसे ठीक से नहीं जी पाएंगे। लेकिन ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें याद रहती हैं ये याद रहनी चाहिए या फिर इसे लेट गो कर दें? देखिए, पास्ट को हमेशा भूल जाना ही चाहिए। जो है प्रेजेंट है। पास्ट की गुड मेमोरीज को आपको याद रखना चाहिए, जिससे आप हैप्पीनेस में आ सकें। क्योंकि पास्ट का कोई भी दुखी चैप्टर जो होता है, अगर आप उसे याद करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। अभी मैं बैठी हूँ, मैं अगर कुछ पास्ट का बुरा याद करूँगी, वो एक्सपीरियंस था, चला गया, उसके साथ मेरा अब कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं आज प्रेजेंट में पास्ट को जितना याद करूँगी तो मैं प्रेजेंट को तो ख़राब कर ही रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जी नहीं पा रही, और फ्यूचर को भी ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि क्रिएशन जो हो रही है वो मेरी प्रेजेंट से हो रही है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर भी मेरा ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने प्रेजेंट को ख़राब कर दिया। तो ये एक पास्ट से आपका प्रेजेंट भी ख़राब हुआ और आपका फ्यूचर भी ख़राब होगा। तो पास्ट को भूल जाना ही अच्छा रहता है। किसी के साथ आपकी रंजिश है, कोई इमोशन है जो आप नहीं भुला पा रहे, जिसकी वजह से आपको बार बार याद आती है, तो उसको रिलीज़ करना चाहिए, उसको फॉरगिवनेस करना चाहिए। आप ध्यान में बैठे उस पर्सन को, उस सिचुएशन को याद कीजिए और फॉरगिवनेस कीजिए, उससे माफ़ी भी मांगिए और उसे माफ़ भी कीजिए। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है आज, अभी, या जो भी होगा, वो हमारा सोल प्लान होता है, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। अपने कार्मिक अकाउंट के द्वारा हमने डिसाइड किया कि मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, मेरा बर्थ प्लेस कौन होगा, कौन कौन मेरे लोग इस जीवन में आएंगे। तो जब हमने डिसाइड किया है, हम स्पिरिचुअल हो गए, हमें पता है, तो हमें इस नॉलेज को याद करते हुए कि जिसके साथ भी कुछ हुआ है मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ है, तो आपको फॉरगिवनेस ईजी हो जाती है। उस पर्सन को माफ़ भी करना और उस पर्सन से माफ़ी भी मांगनी है, तो आपका पास्ट धीरे धीरे रिलीज़ हो जाता है। इसके लिए आप यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे इमोशंस हैं, किसी वजह से आप पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। सोल प्लान की आपने बात करी। सोल प्लान जो होता है हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि थर्ड आई एक्टिव आपकी 3 साल तक रहती है बच्चों की। लेकिन ये सोसाइटी, ये समाज, ये पेरेंट्स हमेशा बच्चे को अपने अकॉर्डिंग पालते हैं।
बच्चा आपने देखा होगा अबोध होता है, उसे कभी वो हंस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन अपना है कौन पराया, वो बिल्कुल प्योर होता है। उस प्योर पर्सन को, सब बच्चे को सब कुछ याद होता है, लेकिन हम सोसाइटी, एक समाज, एक पेरेंट्स, उसको हम सब कुछ भुला देते हैं क्योंकि हमें खुद नॉलेज नहीं होती, कुछ ज्ञान नहीं होता, तो हम वैसे ही बच्चे को पालते जाते हैं। तो हमारा सोल पर प्लान जो भी होता है उससे हम अनभिज्ञ होते हैं, तो वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। याद करने के लिए हमें क्या करना है, हमें मेडिटेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप मेडिटेट करनी है तो आपको समझ में आता है कि मुझे अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, किसके साथ कौन सा काम करना है, किस प्लान के साथ मुझे आगे बढ़ना है। मुझे स्पिरिचुअल वर्क ज़्यादा करना है, स्पिरिचुअल साइंस वर्क ज़्यादा करना है, मुझे लोगों को ध्यान सिखाना है, मुझे खुद पिरामिड के साथ कनेक्ट होना है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं उतना ही आप अपने फिज़िकल लाइफ को भी बैलेंस कर पाते हैं। ये नहीं कि आप अगर स्पिरिचुअल हो गए तो आप फिज़िकल लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे, उसे भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस करना आ गया और आपको ये पता है मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो आपका मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है आपका सोल प्लान जानने में। और आप इसके लिए फुल मून पर क्वेश्चन भी रख सकते हैं। एवरी टाइम फुल नाइट मेडिटेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा सोल प्लान क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम, आपने अभी बच्चों का जिक्र किया कि 3 साल की उम्र तक बच्चों की थर्ड आई जो है वो एक्टिव रहती है। तो मैम, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका ये भी प्रश्न रहता है कि अगर वो अपने बच्चों को ध्यान सिखाना चाहते हैं तो क्या कोई उम्र की सीमा है कि इस उम्र के बाद ही बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए या कभी भी सिखा सकते हैं? देखिए, वैसे तो 5 साल के बच्चे को ध्यान सिखाया जाता है, वो बैठना सीख जाता है। ध्यान का तो उसे भी नहीं पता चलेगा कि ध्यान कैसे करना है। उसे तो आप बस यही कर सकते हैं कि बेटा आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो जैसे। लेकिन अगर आप खुद ध्यानी हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ध्यान करने लग जाते हैं। चाहे वो 2-3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो धीरे धीरे आइज़ क्लोज करके या आपकी वाइब्रेशन से उसे समझ में आएगा कि मुझे ऐसे बैठना है, मेरी मम्मा बैठती है, मेरे पापा बैठते हैं, मेरे फैमिली में और मेंबर बैठते हैं, तो मुझे ऐसे ही बैठना है। जैसे हम पूजा किसी को नहीं सिखाते, पूजा पाठ हम किसी को बच्चे को नहीं सिखाते, लेकिन अगर आपने देखा होगा कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं तो उनके बच्चे भी धार्मिक ही निकलते हैं। तो इसी तरह से जो स्पिरिचुअल पर्सन है उसे ध्यान सिखाना नहीं पड़ता अपने बच्चों को। छोटे बच्चे स्वतः ही धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जी बिल्कुल मैम, अगला प्रश्न है, जब एक इंसान सबसे अच्छे से मिलता है, एडजस्ट करता है, दूसरे हर इंसान को एक्सप्लॉइट करता है, मेरे इन-लॉज मुझे सब मिलकर मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई है, मैं कितनी भी पॉजिटिव हो जाऊं वो मुझे बहुत हर्ट करते हैं और मेरे हस्बैंड को ये फील करवा देते हैं कि वो वर्स्ट जो शादी है वो वर्स्ट डिसीजन है उनकी लाइफ का। क्या करूं कि पॉजिटिव रहूं और कैसे अंदर के गुस्से को ठीक करूं? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप ध्यान करिए। अगर आप ध्यान नहीं करती तो पहले मेडिटेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगी आपको नहीं समझ में आएगा कि वो जो दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ये दोहा बिल्कुल 100% हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं ध्यान नहीं करती थी तो मुझे भी दूसरे लोगों में कमियां ही नज़र आती थी, हमेशा नज़र आती थी। लेकिन जब मैंने गहन साधना शुरू करी, शुरू में 40 डेज़ में मुझे समझ में आया कि नहीं, लोगों में कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी है। और वो कमी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि आपको अवेयरनेस आ जाती है, आपको जागरूकता आ जाती है और आपको समझ में आता है कि सामने वाला मेरे से शायद इतना गुस्सा नहीं होता, मैं ज़्यादा गुस्सा होती हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा जेलसी है, मेरे अंदर ज़्यादा क्रोध है। तो जैसे जैसे आप ध्यान बढ़ाएंगे तो वो आपका ध्यान और ज्ञान ये जब आप ज़्यादा करेंगे तो 50-70% आपका एंगर धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और आप अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो रिलेशंस हैं,
उनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि मेरा सोल प्लान है, मैं पास्ट लाइफ से मैंने खुद डिज़ाइन किया है, इनके साथ जो ये आज मेरे साथ कर रहे हैं उसकी वजह से, मैंने पास्ट लाइफ में इनके साथ जो किया था उसकी वजह से ये आज मेरे को पे बैक कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका चलता ही रहेगा। अगर आप इसे यहीं कट नहीं करेंगे, यहीं अपने रिलेशनशिप को अच्छा नहीं करेंगे तो आगे फिर कैरी करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसे यहीं कट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, उसे एक्सेप्टेंस मोड में लाएं और आगे बढ़ें। जी मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी, नमस्कार हेलो, मैम। हाँ। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ जी मैम, मेरा नाम ओमवती है और मैं हापुड़ से बोल रही हूँ। जी मैम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जब मैं ध्यान करने बैठती, पहले तो मेरा ध्यान लगता नहीं था, मैंने अभी 1 जनवरी से स्टार्ट किया है, तो पहले तो लगता ही नहीं था, लेकिन अब जैसे लगने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो आज जैसे आज मैं मॉर्निंग में बैठी थी तो मेरे ना पैरों में बहुत प्रेशर पड़ता है और पैर ऐसे महसूस होते हैं जैसे सो गई हूँ, और उसके बाद पैर में पेन स्टार्ट हो जाता है, मैं सीधे बैठ नहीं पाती हूँ ध्यान करने में। ये है। ओमवती जी, आप जब ध्यान करती हैं ना, तो जो एनर्जी है आप ध्यान कर रही हैं, वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में जा रही है। तो पैरों में आपके पहले भी हो सकता है पेन वेन थोड़ा बहुत होता हो, या अगर अब नहीं होता है और ध्यान के समय हो रहा है तो वो ऊर्जा का प्रभाव है, उसकी वजह से आपकी बॉडी या आपके पैर हेवी हो जाते हैं। तो आप क्या करें, आप ध्यान को मत छोड़िए, ध्यान आंखें बंद करके करते रहिए। अपने पैरों को अगर आपसे सहन नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा हिला लीजिए, पोस्चर चेंज कर लीजिए पैर का, पैर कभी खोल लीजिए 1 मिनट के लिए और हाथ के हाथ उसे बंद कर लीजिए जितने देर रिलैक्स हो। जरूरी नहीं आप आलती पालती मार के बैठें, आप लंबे पैर करके ऐसे क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों। और जब तक कोशिश हो नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही हमसे ध्यान नहीं हो पा रहा, हमारा पैर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रहा है, दर्द कर रहा है, तो आप थोड़ा सा पैरों को हिला डुला लीजिए, लेकिन आंखें नहीं खोलनी, अपने ध्यान को आप कंटिन्यू करिए। और धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो आप ध्यान का समय बढ़ा पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। जी ओमवती जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, सवाल ले लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, आई हैव सीन सो मैनी नॉट लविंग पीपल, मतलब अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें प्यार नहीं करते हैं। दे डो नॉट हैव एनी डिजीज बट सम गुड लविंग पीपल सफरिंग फ्रॉम पुअर हेल्थ, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो अच्छे लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग से उनके जीवन में, और जो बुरे लोग हैं उनके जीवन में सफरिंग नहीं है। ये जरूरी नहीं आपकी नज़रों में वो लोग बुरे हैं, क्योंकि आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं। हो सकता है वो जो कर्म करते हैं वो अच्छे कर्म हों, आपके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपको उनके अंदर बुराई ही नज़र आती है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा। पहले तो हमें इस क्राइटेरिया से अपने आप को बाहर निकालना है, ये सोचना ही नहीं वो पर्सन अच्छा है या वो बुरा है। ये उसका खुद का जीवन है, वो जैसे जी रहा है वो वैसे जिएगा। सेकेंड, आपने कहा कि भाई वो सफरिंग में है और वो सफरिंग में नहीं, ये तो हमारी खुद की कार्मिक अकाउंट है। मैंने अगर कुछ भी ऐसा किया कि मुझे जीवन में सफरिंग्स आएंगी, चाहे मैं आज अच्छी हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ, लेकिन राम जी भी अगर हम देखें तो राम जी के जीवन में क्या कष्ट नहीं आया, कृष्णा जी के जीवन में क्या कष्ट नहीं आया। वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो भगवान थे, हम ये मानते हैं कि वो भगवान थे, तो उनके जीवन में जब कष्ट आया तो आज एक अच्छा पर्सन जो भी है, या हम कहें वो मेडिटेटर भी है, तो भी उसके जीवन में कष्ट आ सकता है। ये जरूरी नहीं कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ से आपने जो भी कर्म लिया, जो भी कर्म करके आप इस जीवन में आए हैं, उसकी वजह से हम जो भी हमें इस जीवन में भोगना है, जो भी कर्म को क्लियर करना है, उसकी वजह से जीवन में हमारे सफरिंग आ जाएंगी और उसे हमें पूरा करना होगा। हमारा नेचर चाहे कितना ही लाफिंग का है, चाहे कितना ही बुरा है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसके जीवन में कष्ट है या उसके जीवन में कष्ट क्यों नहीं है। हमें जजमेंट में कभी नहीं जाना चाहिए। पहले तो आप इस चीज़ से बाहर निकलिए, और जब आप अपने आप से लव करेंगे तब आप लव को अट्रैक्ट करेंगे।
कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। यूनिवर्स में अगर आप एक बॉल भी उछालते हैं तो वो बॉल नीचे ही आती है। तो जैसे आप अंदर से अगर आप दुखी रहेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके आसपास के लोग दुखी ही मिलेंगे। आप सारा दिन अपने लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे लोग आसपास के जो मिल रहे हैं ना आपको, वो यही बोलते हुए मिलेंगे, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप खुश रहेंगी या खुश रहेंगे, अच्छे हंसने बोलने वाले हैं, तो आपके आसपास वैसे ही लोग आएंगे। आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअल लोग आएंगे, आप धार्मिक हैं तो धार्मिक लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल उन लोगों को आपके नेचर के अनुसार, आपकी वाइब्रेशन के अनुसार अट्रैक्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो आप पहले अपने आप से लव करना शुरू करिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए सेल्फ लव के लिए। आप मिरर में जाइए, अपने आप को बहुत देर तक देखते रहिए, जितनी देर आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप देखेंगी तो हो सकता है आपको अपना ब्यूटीफुल फेस अगली फेस जैसा नज़र आए, आपको आपकी आंखों से आंसू निकले, आपको ऐसा लगे मैं ऐसी ही हूँ, इंटरनली ऐसी ही हूँ, मेरा फेस ऐसा ही है, और आप आंखों से रो रहे हैं, आपके अंदर पता नहीं कौन सा इमोशन है जो रिलीज हो रहा है। तो उस फेस को, उस बॉडी को जो आपको नज़र आ रही है, उसको भी हमें प्यार करना है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगी तो आप धीरे धीरे देखेंगी आप लव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आप खुद अपने आप से प्यार कर पा रहे हैं, और आप पीपल्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जी मैम, वाकई में। मैम, दर्शक भी जुड़े हुए हैं तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। जी नमस्कार, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, पंजाब से। जी सर, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ जी, सवाल पता पीता लेकिन जरा ध्यान लाना है, किस भगवान का लाना है। आप हमें नेटवर्क एरिया में जाकर दोबारा से कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी। हेलो मैम, आप आवाज हेलो। आपको समझ आ रही है? शायद ये पूछ रहे हैं कि किस भगवान का ध्यान लगाना है, जो मुझे ऐसा लगा। जी अच्छा। आप पूछो इनसे, ऐसे पूछ जी, आप यही पूछना चाह रहे हैं सर कि किस भगवान का ध्यान लगाते हुए नाम जो है वो लेना है? मेरा जवाब नहीं देता किसी। हेलो हेलो। जी, सवाल पूछिए अपना, क्या सवाल है आपका? यही पूछा तो मैं चलो ध्यान लाना है, किस भगवान का नाम लेना है। जी मैम, हाँ, यही वही सवाल पूछ है रहे जी। देखिए सर, हमें किसी भगवान का ध्यान नहीं लगाना, हमें ध्यान लगाना है अपनी सांसों पे, जो आपकी अपनी हैं। 24 घंटे आपके पास कौन रहता है? आपकी सांसें रहती है ना, जो कभी इधर उधर नहीं होती। अगर इधर उधर हुई तो हम रहेंगे ही नहीं। तो हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, तो अपनी आती और जाती सांसें जो आपको भगवान ने दी हैं, भगवान ने आपको क्या दिया है? सांसें दी है ना। तो उन सांसों के ऊपर आपको ध्यान लगाना है कि मैं कैसे सांसें ले रहा हूँ और कैसे छोड़ रहा हूँ। आप फील करके देखिए सांसें कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। उन सांसों को बस आपको महसूस करना है। किसी भगवान का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती जब हम ध्यान करते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं तब आप ध्यान लगाइए भगवान जी का, लेकिन जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाइए, और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितना फर्क पड़ता है, आपको कितनी समझ आती है, आप कितनी गहराई से आगे बढ़ते हैं। और जब आप पूजा भी करेंगे ना, उसका भी आप देखेंगे प्रभाव अलग है। पूजा में भी आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा, क्योंकि आपको सांसों के ऊपर ध्यान लगाना आ गया। तो आप भगवान का ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाना है और मेडिटेशन करना है। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कॉलर भी हैं तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो
लगता है नेटवर्क एरिया की वजह इशू की वजह से मैम कॉल कट गया है। मैम कई बार जिस तरीके से अभी जो दर्शक जुड़े थे तो उनका भी यही सवाल था कि ध्यान करते हुए किसी गुरु का, किसी मंत्र का या किसी भगवान का नाम जो है ले सकते हैं, और कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है कि ध्यान कैसे करना है। तो मैम क्या कोई वीडियो जो आप सजेस्ट करना चाहें हमारे नए दर्शकों को, जो देख सके और उन्हें समझ आए कि आखिरकार आनापानसति ध्यान जो है वो करने की विधि क्या है और उसे किस तरीके से करना है? देखिए, आनापानसति ध्यान करने के लिए अगर हम देखें तो पीएमसी हिंदी पर यूट्यूब पर आप जा सकते हैं और उसमें ध्यान देख सकते हैं किस तरह से किया हुआ है। वैसे ध्यान करने के लिए बहुत सरल विधि है। आनापानसति ध्यान करना बहुत ही सहज और सरल है। हम इसमें हाथ क्रॉस करते हैं, 10% ऊर्जा हाथों के द्वारा आती है, और पैरों को भी क्रॉस करते हैं क्योंकि 10% एनर्जी हमारी पैरों के थ्रू आती है। 80% एनर्जी आंखों के थ्रू आती है, इसलिए आंखें हम बंद करते हैं, पूरी बॉडी को लॉक कर देते हैं और अपनी आती और जाती श्वास के ऊपर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको सांसें ही दी हैं जिसकी वजह से हम हैं। 24/7 अगर हम देखें तो सांस ही है। अभी मैं अपने घर से उठकर आई हूँ तो मेरे पास सांस है, कुछ और नहीं है। या ये बॉडी है जो एक्सपीरियंस लेने के लिए आई है। ना मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ हैं, ना कोई मेरे साथ है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्रेथ है। उस ब्रेथ को हमें फोकस करना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि मैं कैसे सांसें ले रही हूँ और कैसे छोड़ रही हूँ, और कुछ नहीं करना होता आनापानसति ध्यान में। ना किसी मंत्र का जाप, ना कोई उच्चारण, क्योंकि जब हम उच्चारण या मंत्र का जाप करते हैं हमारा पूरा फोकस उसी की तरफ हो जाता है, हम अपने श्वास की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए हमें कोई उच्चारण, कोई मंत्र जाप नहीं करना होता। शांत मन से सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है और आंखें बंद करके बैठना होता है। जी मैम, हम अगला सवाल ले लेते हैं। मैम इनका सवाल है, मैम प्लीज़ हम घरेलू हिंसा में क्यों फंसते हैं, कौन से बुरे कर्म ऐसे लोगों के बीच। मैम दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, मैं आशीष बोल रहा हूँ। जी आशीष जी, सवाल पूछिए अपना। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, तो मेरे को लेफ्ट साइड में ऐसा हेवी लगता है सर में। ओके आशीष जी, और कुछ भी लगता है? बस लेफ्ट साइड हेड में लगता है आपको? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट, ये नोज के पास में, लेफ्ट साइड की और नोज जहाँ पे कनेक्ट होती है ना, वहाँ, और बैक साइड में, सर के बैक साइड में, पीछे साइड में ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी घूम रही है। हाँ, ऐसा महसूस होता है, गोल 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 टाइप का। हाँ, तो एनर्जी ही घूमती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है और वो कहीं भी घूमने लग जाती है। कई बार आपको अपने स्टमक में ऐसा लगेगा, कभी बैक में लगेगा, कभी लेग्स में लगेगा, कभी ऐसे पूरी बॉडी में लगेगा कि मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ फील भी नहीं होता। तो वो एनर्जी है जो आपकी लेफ़्ट साइड में नोज़ और ये कनेक्शन के साथ घूम रही है, बैक साइड में भी घूम रही है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, आपको फील हो रहा है, इट्स अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हमें जजमेंट में या उसके अवलोकन में या उसकी एनालिसिस में नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपनी सांसों के साथ कनेक्ट रहें और जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है उसे एंजॉय करिए। जब तक आपको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही, एंजॉय करिए। क्योंकि अगर परेशानी हमें मेडिटेशन के बाद भी होती है या कुछ लगता है तो हमें ग्राउंडिंग वगैरह करनी पड़ती है। अदरवाइज आप मेडिटेशन से उठे और आप नॉर्मल हो गए तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप एंजॉय कीजिए। जी आशीष जी, तो जिस तरीके से मैम ने बताया कि अगर ध्यान के दौरान आपको ऐसी हैवीनेस फील हो रही है तो ये नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान जो है वो रेगुलरली करना है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, अगली कॉलर भी है तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते मैम, कहाँ से बात कर रही हैं आप और नाम बताइए अपना? मेरा नाम स्नेह शर्मा है, मैं भिवानी से बात कर रही हूँ, हरियाणा। जी स्नेह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अपना।
मेरे को मैडम एक तो मेरे 3 सवाल है। एक तो मेरे को ये पूछना था, मतलब जो हमारे घर से चले जाते हैं दुनिया से, उनका श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, जो मैडम ने बताया था ना कि भाई शीशे के आगे चेहरा देख के अपना, उससे क्या फायदा होता है। जी तीसरा हेलो। सवाल, हाँ जी तीसरा सवाल पूछिए अपना। और तीसरा सवाल ये था, ये जो वृंदावन में वो होएगा ना समागम, वो कहाँ पे है। जी जी स्नेह जी, पहला सवाल आपका कि श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये आपके आपके खुद के मन के ऊपर निर्भर करता है। जब आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपको समझ में आता है, आपको नॉलेज हो जाती है कि श्राद्ध शायद ना करें, क्योंकि आपका मन समझने लगता है, आपको ज्ञान हो जाता है, आपको समझ आ जाती है कि श्राद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल नहीं है पूरी तरह से, अभी हम अपने मेटेरियलिस्टिक जीवन में जी रहे हैं और हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या हमारे बड़े लोग ऐसे कहते हैं, तो हमें श्राद्ध कर देना चाहिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है करना है या नहीं करना, ये टोटली आपके ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर करता है। सेकंड, आपने पूछा कि मिरर एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होता है। मिरर एक्सरसाइज से आपके जो खुद के प्रति इमोशंस, आप खुद बहुत नीरस हैं, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप अपने आप को हमेशा खुद ही कोसते रहते हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी से बोल नहीं पाती, आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने प्रति वो ज़ीरो है। तो मिरर एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है। जब आप गहराई से एक मिरर के अंदर अपने आप को देखते हैं तो आपका फेस बदल जाता है, बहुत चेंज होता है आपके लुक का। आप नॉर्मल मिरर के अंदर खड़े होकर देखिए, आप बहुत सुंदर नज़र आएंगे, लेकिन जब आप गहराई से देखेंगे तो आपकी लुक चेंज हो जाती है, आपका फेस डिफरेंट वे में आ जाता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लैक हूँ, बहुत डार्क हूँ, मेरा फेस, मेरी आंखें, मेरा बॉडी एकदम अजीब सा है। तो उस बॉडी को, उस फेस को जब आप प्यार करते हैं तो आप रियलिटी में अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब आप प्यार करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने प्रति अच्छा लगने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो आप खुद हैं अपने प्रति प्यार कर रहे हैं तो लोगों के प्रति भी आपका प्यार बढ़ेगा। वो है ना कि पहले मैं अपने आप को वो चीज़ दूं जब मैं दूसरों को दूंगी, तो जो आप खुद को दे रहे हैं वो दूसरों को तभी दे पाएंगे। आप अपने आप को प्यार दे रहे हैं तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। आप खुद नफरत से भरे हैं तो दूसरों को भी नफरत ही देंगे। तो अपने आप से प्यार करना सीखना है तो मिरर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। थर्ड वन, जो गोविंद मठ है वृंदावन में, वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा। पूरी डिटेल्स प्रज्ञा जी आपको बता देंगी। जी, तो देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जो वृंदावन में जो समागम होने वाला है वो कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है www.pmchindi.com। यहाँ पर जब आप जाएंगी तो आपको सेक्शन नज़र आएगा, तो वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस नंबर पर जब कॉल करेंगी और जब ग्रुप से आप जुड़ेंगी तो वहाँ पर आपको और जो ज़्यादा जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको आपके तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। स्नेह जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कॉलर भी हैं तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी मैम, नाम बताइए अपना। जी, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं मेडिटेशन जैसे लगातार कई दिन तक करूँ या अच्छे से मेडिटेशन हो, जैसे मैं ध्यान में थोड़ा सा उतर पाऊँ, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आईब्रोज से लेके और पीछे पूरा मेरा जो स्कल है, सर है, उसमें ना जैसे वाइब्रेशन से होते रहते हैं और हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है, मेरी आंखें भारी रहती हैं पूरा पूरा दिन। और पिछले 2 हफ्ते में ऐसा हुआ कि मैं बेड पे लेटी हुई थी और मुझे ऐसे लगा ना 2-3 बार ऐसा हुआ कि बेड हिल रहा है, जबकि मैंने दूसरों को पूछा तो ऐसा नहीं था, बेड नहीं हिल रहा था और मुझे महसूस हुआ ऐसे। देखिए मैम, क्या होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी की वजह से
हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट पर हमें वाइब्रेशंस, हेवीनेस, पेन फील होने लग जाता है। अगर आपसे वो बियर नहीं हो रहा, मेडिटेशन के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप ज़मीन पे दोनों हाथ रख के आप धरती माँ से बोल सकते हैं कि मेरे अंदर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसे मैं नहीं सहन कर पा रही, वो आपको मैं देती हूँ। तो आप 5 मिनट ऐसे रखिए और आंखें बंद करके शांति से बैठिए, तो आप लाइट फील करेंगे। आप इसी तरह से ट्रीज़ को हक करके भी ऐसा कर सकते हैं, यही बात बोल सकते हैं। ट्रीज़ के साथ पहले कनेक्ट हुइए कि मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ और मैं आप के अंदर अपनी थोड़ी सी ऊर्जा जो एक्स्ट्रा है उसको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी उसको सहन नहीं कर पा रहा। या आप नेचर में वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 काम अगर आप करेंगे तो आपको लाइट फील होने लगेगा, धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाएंगे। और ये बेड हिलना वगैरह आपको ऐसा फील हो रहा हो क्योंकि आप वाइब्रेशन मोड में आपका हेड जो है वो है, तो उसकी वजह से हमें फील हो रहा है। तो ये वैसे ध्यान का ही अनुभव है। अगर आप सहन कर सकते हैं तो गुड, अगर नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल फील करेंगे। जी मैम, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको स्नेह मैम ने बताया है कि आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि आपको हेड में पेन जो है वो फील होता है ध्यान के दौरान। तो अगर आपको ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप पिरामिड कैप जो है उसे पहनकर भी ध्यान कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा ना फील हो। अगर आप अपने लिए कैप मंगवाना चाहते हैं, पिरामिड कैप, या फिर कोई भी पिरामिड अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है urjafy.com। आप इस वेबसाइट से अपने लिए पिरामिड ऑर्डर कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, तो मैम एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, मुझे मेडिटेशन में बैठने से सेवियर कमर दर्द होता है और ज़्यादा देर तक मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, अगर हम पति सर के अनुभव सुनते हैं तो उसमें बहुत क्लियर बताया है कि हमारे लो बैक पेन में पेन होने लग जाता है, या हमारे, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र जहाँ आप बैठते हैं तो वो सबसे पहले एक्टिव होना शुरू करता है जब आप ध्यान करते हैं। उसकी वजह से जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं वो आपकी अनब्लॉक होना शुरू करती है, वो एनर्जी जाती है। तो आपको बैक पेन, लोअर बैक पेन या लेग्स में पेन, हमें वो नीचे के पोर्शन में होना फील हो जाता है। तो उसके लिए आपको बैठा नहीं जाता, तो आप थोड़ा बैक सपोर्ट लेके बैठिए, थोड़ा कुशन्स वगैरह लगाइए, किसी का और कोई सहारा ले सकते हैं। तो आप पूरे सहारे के साथ कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए और ध्यान करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आराम से ध्यान को आगे बढ़ा पाएंगे। और थोड़ा सा बॉडी को शेक कर सकती हैं बिना आंखें खोले। अगर आपसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, बस इसको थोड़ा सहन कर लेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे अनब्लॉक हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो पेन ख़त्म हो जाएगा। बस सहन करने की बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, अगर आपसे सहन नहीं हो रहा तो आप बॉडी को थोड़ा शेक कर लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, पैरों को मूव कर लीजिए बिना आंखें खोले, और उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में मेडिटेशन करते रहिए, सहारा लीजिए, धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी मैम, वाकई में दर्शकों के सवालों के जवाब आपने जिस तरीके से दिए और सोशल मीडिया से आए हुए प्रश्नों के भी जवाब आपने जिस तरीके से दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में हमारे साथ बनी हुई थी स्नेह गुप्ता मैम, जिन्होंने बताया कि ध्यान आखिरकार क्यों ज़रूरी है। अगर आप भी अपनी ध्यान की यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो अभी पीएमसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के साथ हमारे सभी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए। जैसा कि आज शुक्रवार है और थोड़ी ही देर में 5 बजने वाले हैं, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप हमसे शाम 5 बजे पूछ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य संबंधित सभी सवालों के जवाब देने के लिए कार्यक्रम में मौजूद होंगे एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर S रंजन सर। तो आप उनसे अपने सवाल लाइव पूछ सकते हैं। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ। आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।